जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका क्लास 1 to 5 के लिए प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट महाराज 23 बनाने जा रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है, यानी इससे पहले आपको हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर आपका 22 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो ये आपका 23 प्रैक्टिस सेट है, यानी आपका मात्र अब 2 प्रैक्टिस सेट इसमें आपका बच गया है। यानी आपका 25 प्रैक्टिस सेट है इस बुक में। तो आपका यानी आज आपका 23 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, यानी इसके बाद आपका मात्र 2 प्रैक्टिस सेट रह जाएंगे। यानी आपका प्लेटफॉर्म का यानी रुक्मणी पब्लिकेशन का यह बुक आपका लगभग ख़त्म समाप्त होने वाला है। तो यानी आप आज आपका 23 नंबर टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मात्र 2 टेस्ट बच जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक मैथ और रीजनिंग का प्रश्न रहते हैं, जिसे हम बाद में सोल्व करते हैं, आपको पता ही होगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन 41 से शुरू करते हैं, यानी जीके जीएस से। इसके बाद हम मैथ और रीजनिंग का प्रश्न को सोल्व करेंगे। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन आपका है कि नए काम की तलाश में लोगों की मौसमी आवागमन क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है आपका ऋतु प्रवास। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऋतु प्रवास आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन आपका 42 है कि पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है, ये आपका मात्र 2.7%। यानी आपका पृथ्वी पर मात्र 2.7% ताजे जल है, यानी जो हम पीने योग्य पानी है। पीने योग्य जल कितना आपका? तो मात्र 2.7% है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? ये होता है आपका मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है आपका CH4 होते हैं। मीथेन का सूत्र होता है आपका CH4 होते हैं। तो सीएनजी का मुख्य घटक आपका मीथेन होते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म आपका है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या फुल फॉर्म होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने से होने वाली 2 रोगों के युग्म यानी जोड़े को चुनिए। यानी कौन सा रोग है जो मच्छरों द्वारा फैलते हैं? तो आपका मलेरिया और डेंगू। मलेरिया और डेंगू आपका मच्छरों द्वारा फैलते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका एक चीज़ याद रखें आपका कि मलेरिया जो रोग होते हैं वो आपका मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए है कि गेहूँ मूसला जड़, गलत है। बी है मक्का मूसला जड़, बी भी आपका गलत है। सी है गाजर मूसला जड़, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कुछ दिनों तक खुले में रखने पर चांदी से बनी हुई वस्तुएं के बनने की वजह से काली हो जाती है, यानी किसके परत बनने की वजह से काली हो जाती है? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, Ag2S। चांदी याद रखिएगा आपका, चांदी आपका सबसे अच्छा आपका चालक है, यानी चांदी का चालकता सबसे अधिक होता है, ये याद रखिएगा। और आपका चांदी का यानी इसका संकेत क्या होता है आपका? तो Ag होते हैं इसका संकेत, और इसका आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 47 होते हैं, 47 होते हैं। एक चीज़ और याद रखिए आपका कि चांदी का आपका अयस्क होते हैं अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट आपका चांदी का अयस्क है। और एक होता है आपका हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर भी आपका चांदी का क्या है? आपका एक अयस्क है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 47 है। क्वेश्चन आपका 47 है। क्वेश्चन 47 है कि निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सांपों का समूह का चयन कीजिए। यानी जो विष वाले सांप है उसको चयन करना आपका। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, नाग, करेत, दुबैया और अफाई, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों का समूह चुनिए। यानी आपका पेट्रोलियम उत्पादों का समूह चुनना है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, LPG कोल तार मोम। LPG कोल तार मोम, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर स्टीम पॉइंट क्या है? देखिए आपका ये होता है आपका 100 डिग्री सी।
क्या होता है आपका 100 डिग्री सी आपका पानी उबलने रखते हैं, यानी आपका स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सी होते हैं। तो ये आपका सेल्सियस में है, इसे किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। देखिए आपको एक फार्मूला बताते हैं, इसी से आप यानी केल्विन से फ़ारेनहाइट हो या आपका सेल्सियस से केल्विन हो, किसी को बदल सकते हैं किसी में। देखिए याद रखिएगा, आपका याद रखिएगा C/100 बराबर आपका हो जाएगा K-273/100 बराबर F-32/180। यदि आप ये याद रखते हैं तो आप किसी यानी सेल्सियस से केल्विन में हो, केल्विन से फ़ारेनहाइट में हो, किसी में आप बदल सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपको कि सेल्सियस से केल्विन बदलना है, इस दोनों को बराबर करेंगे, इस दोनों फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। यदि आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इस दोनों को यूज कीजिए। अभी हमको किस में बदलना है, तो सेल्सियस से हम फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। देखिए ये तीनों आपका बराबर है, इसका मतलब ये भी तो इसके बराबर होंगे, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को बराबर कर देंगे, तो आपका जगह C/100 बराबर F-32/180। देखिए आपका एक फॉर्मूला ये भी सुनेंगे आप कि 9/5 C+32, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि 9/5 होगा कि 5/9 होगा। तो ऐसे में आपको याद रखना थोड़ा कठिन हो जाते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाइए एग्जाम में, हो सकता है उसी चक्कर में आप गलत बना लेंगे। यदि आप इस तरह से याद रखते हैं तो आपको कभी भी गलत होने के चांस नहीं रहेगा। यदि आप इस तरह से याद रखते हैं तो कभी भी आपको गलत होने के चांस नहीं रहेगा, इसीलिए आप इसी फॉर्म में याद रखिए। तो देखिए आपका यानी कितना हमको लेना है, C की जगह कितना लेना है, तो आपको 100 लेना है। क्या करेंगे हम 100 लेंगे C की जगह, एक सेकेंड 100 लीजिए आप C की जगह, तब C की जगह 100 लीजिएगा तो आपका आएगा 100/100 बराबर F-32/180। 100 कट जाएगा, ये आएगा 1, अब कोना कोनी गुना कीजिए तो आपका आ जाएगा F-32 बराबर 180 आ जाएंगे। यहाँ से आपका F बराबर आ जाएगा 180 + 32 आ जाएंगे, आपका यह आ जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो इस तरह से आप याद रखिए, कभी भी आप किसी में बदल सकते हैं, सेल्सियस से केल्विन हो या केल्विन से सेल्सियस में हो। आपको फार्मूला कोई भी याद रखने का जरूरत नहीं है, इसको आप याद रखिएगा, आपको सभी बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन आपका है कि पीएच में पी शब्द का घोतक है। पी किस शब्द का घोतक है, तो ये आपका है यानी पोन्टेज, ये आपका एक जर्मन भाषा है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 51 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रम प्रदर्शित होता है। पार्श्व व्युत्क्रम प्रदर्शित होता है, तो ये होता है आपका समतल दर्पण में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। किस मतलब का समतल दर्पण में होते हैं, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क पेशी अवस्थित होती है, ये होता है आपका जबड़ा में। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक काला आजार यानी कालाजार रोग का कारण बनता है। कालाजार रोग का कारण बनता है, ये बनता है आपका प्रोटोजुआ। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी आपका प्रोटोजुआ के कारण आपका कालाजार रोग होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 54 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग का एक उदाहरण है। देखिए संक्रामक रोग कहते हैं ऐसा रोग जो आपका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उसे हम कहते हैं संक्रामक रोग कहते हैं। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तपेदिक क्या होता है आपका, तपेदिक ये आपका संक्रामक रोग है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तपेदिक को ही हम क्या कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं या टीबी कहते हैं। कौन सा बीमारी है, टीबी। यानी तपेदिक का ही दूसरा नाम क्या है, क्षय रोग कहते हैं या टीबी कहते हैं। तो टीबी आपका क्या है, तो ये आपका संक्रामक रोग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 55 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग पानी के उपचार या शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ये करते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का उपयोग हम पानी को शुद्धिकरण में किया जाते हैं करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, डी ने ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है। किस गैस का यूज हम बिजली के बल्ब में करते हैं, तो आपका नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। किसका यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 57 है। तपेदिक यानी टीके की खोज किसने की थी, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में
पोषण स्तर बनाते हैं। ये बनता है आपका दूसरा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 59 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पत्ती का भाग है? कौन सा एक पत्ती का भाग है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे पेटियोल। पेटियोल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन आपका है कि मृदा संरक्षण के निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किन को मल्चिंग कहा जाता है? किन को मल्चिंग कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे कि पौधे के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 61 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द जो ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं को बनाने के लिए प्रकाश आश्रित अभिक्रियाओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है। इन आपका 61 का हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे केल्विन चक्र। इसे क्या कहते हैं हम? केल्विन चक्र कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 62 है। क्वेश्चन है कि ट्रोकोमा नामक बीमारी शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? यानी ट्रोकोमा नामक बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है आपका आँखें। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आँख होता है आपका ट्रोकोमा से प्रभावित। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है कि सौर मंडल का सबसे बातमीय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका है नेपच्यून। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 64 है। क्वेश्चन आपका 64 है कि क्वार्जाइट का प्राथमिक घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपका सिलिका। कौन सा है? सिलिका है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 65 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन है? कितने प्रतिशत ऑर्गन है? ये आपका लगभग 1% है। ऑर्गन आपका लगभग 1% है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएंगे। देखिए आपका वायुमंडल में आपका सबसे अधिक आपका नाइट्रोजन पाए जाते हैं 78%। सबसे अधिक आपका नाइट्रोजन गैस होते हैं 78%। इसके बाद आपका ऑक्सीजन होता है, वो होता है आपका लगभग 21%। और आपका आर्गन होता है ऐसे आपका 0.93%, लेकिन हम इसे लगभग 1% बोल सकते हैं। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं 0.03%। इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधे को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? ये कहता है आपका सेल्यूलोज। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 67 है। क्वेश्चन है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्या महत्वपूर्ण नहीं है? सार्वजनिक सफाई बिल्कुल है। सामंजस्य, सार्वजनिक परिवहन, ऑप्शन ए है सामाजिक समानता। तो आपका ऑप्शन नंबर ये आपका डी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सार्वजनिक परिवहन। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 68 है। किस घटना के कारण आकाश के रंग नीला होता है? ये होता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका आकाश का रंग नीला दिखाई देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिए आपका कि जिसका आपका तरंगदैर्घ्य आपका अधिक होगा उसका प्रकीर्णन आपका कम होंगे। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होंगे उसका प्रकीर्णन कम होता है, इसे याद रखिएगा। देखिए आपका लाल का आपका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए आपका लाल रंग का आपका प्रकीर्णन सबसे कम होते हैं। लाल रंग का प्रकीर्णन आपका सबसे कम होते हैं और आपका बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होते हैं। इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि आपका बैगनी रंग का आपका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए आपका बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए आपका लाल का प्रकीर्णन आपका सबसे कम होते हैं। इसीलिए याद रखिएगा सूर्य आपका उगते और डूबते समय आपका लाल क्यों दिखाई देते हैं? तो ये भी आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं, क्योंकि आपका लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 69 है। क्वेश्चन आपका है कि घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली सरल
पेट्रोलियम यानी एलपीजी निम्न में से किसका मिश्रण होते हैं? तो आपका होते हैं यानी प्रोपेन और ब्यूटेन का, किसका होते हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है आपका एलपीजी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपके लिए क्वेश्चन आपका है कि जो सिलेंडर यानी एलपीजी जो गैस होते हैं वो आपका यानी गंधहीन होते हैं, लेकिन उसे यानी रिसाव पता लगाने के लिए उसमें क्या करते हैं यानी एक गैस को मिलाए जाते हैं जिससे पता चले कि गैस लीकेज कर रहा है। ऐसे उसको पता करने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, ये आपका लिए क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस में आपका कौन सी गैस मिलाई जाती है जिससे आपका दुर्गंध का पता चल सके। ये आपको इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये सब जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन ए है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है, बिल्कुल सही है। बी है इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन, बिल्कुल सही है। सी है चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने किया था, ये आपका सही है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे गलत। टेलीफोन का आविष्कार आपका ग्राहम बेल ने किया था, ये आपका इसका गलत है। कौन किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। ग्राहम बेल ने इसका यानी आविष्कार किया था टेलीफोन का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 71 है। क्वेश्चन आपका 71 है कि आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? आपको पता ही होगा कि 3 नियम दिए थे आपका न्यूटन ने। न्यूटन का गति का 3 नियम है, उसे आपको पता होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 72 है। क्वेश्चन आपका 72 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का का एक उदाहरण नहीं है? मोलस्का का उदाहरण नहीं है, ये आपका जगह ऑप्शन डी हो जाएंगे यानी कनक जूरा। क्या है? कनक जूरा है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है दो या दो से अधिक पदार्थों के एक समजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समजातीय मिश्रण को हम क्या कहते हैं? हम विलयन कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन आपका है कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो उस चाल को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सुपरसोनिक कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। क्या कहते हैं? सुपरसोनिक कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 75 है। क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? तो ये आपका होगा ऑक्सीकारक अभिकर्मक। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। क्या है? ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर का आपका रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा, CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। ये आपका यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक क्या है? सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है आपका? रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 76 है। क्वेश्चन आपका है कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? ये होता आपका 1904 में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और आपका लॉर्ड कर्जन के समय में ही आपका 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था, इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 77 है। क्वेश्चन है कि मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? यह कथन दिया था, आपको याद रखिएगा, श्री नारायण गुरु। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्या का विश्लेषण करने के लिए सेल्डर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था? यानी सेल्डर आयोग का गठन किया था। ये किया था आपका 1917 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन आपका है कि सेबी से तात्पर्य क्या है? तो सेबी का आपका फुल फॉर्म होता है आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सेबी का आपका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और आपका सेबी का
मुख्य कार्य होता है आपका क्या, तो शेयर बाजार पर नियंत्रण रखना। शेयर बाजार पर नियंत्रण रखना आपका यानी सेबी का मुख्य कार्य होते हैं। और आपका सेबी का स्थापना हुआ था आपका 12 अप्रैल, याद रखिएगा 12 अप्रैल 1988 में। 12 अप्रैल 1988 में आपका सेबी का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 80 है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 80 है। क्वेश्चन है कि वस्तु के निर्यात और आयात के संतुलन यानी बैलेंस के किस रूप में संदर्भित किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है चालू खाता, बी है चालू खाता घाटा, ऑप्शन सी है चालू खाता संतुलन, आपका ऑप्शन डी है व्यापार संतुलन। उसे हम कहते हैं व्यापार संतुलन कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। जब आपका यानी आयात और निर्यात क्या हो, बैलेंस हो यानी संतुलन हो, उसे हम कहेंगे व्यापार संतुलन कहते हैं। लेकिन आपका जब आपका क्या हो, तो आपका आयात यानी आपका आयात क्या हो, निर्यात से अधिक हो जाए, तब आपको कहा जाएगा ये आपका क्या है, व्यापार घाटा है। क्योंकि आपका यानी आयात तो अधिक हो गया लेकिन निर्यात आपका कम हो गया है, ये इसको हम कहेंगे व्यापार घाटा कहेंगे। तो याद रखिएगा आपका व्यापार घाटा का आपका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा व्यापार घाटा और होता है आपका यानी आयात माइनस निर्यात। व्यापार घाटा होगा आयात माइनस निर्यात, ये फॉर्मूला होगा आपका व्यापार घाटा का। व्यापार अधिशेष कब कहेंगे, एक चीज़ ध्यान रखिए, व्यापार अधिशेष कब कहेंगे, तो जब आपका निर्यात किससे अधिक हो, आयात से आपका निर्यात क्या हो, अधिक हो, तो हम उस केस में कहते हैं आपका व्यापार क्या है, तो अधिशेष है। इसे आप याद रखिए। देखिए यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएंगे व्यापार संतुलन। नेक्स्ट आपका एक चीज़ याद रखिए, आपको ये पता होगा ही आपको निर्यात आयात किसे कहते हैं। देखिए आयात यानी जिस वस्तु को हम यानी किसी वस्तु को हम यदि किसी देश से मंगा रहे हैं तो ये हम क्या कर रहे हैं, आयात करवा रहे हैं, ठीक है, आयात कर रहे हैं। और जब हम कोई वस्तु अब किसी देश में बेच रहे हैं, इसको भेज रहे हैं, उसे हम कहते हैं निर्यात कहते हैं। ये भी आप जान लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 81 है। क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये आपका सासाराम में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 82 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। ये लिखा आपका रानी गोडलियो। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 83 है। क्वेश्चन है कि सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है के मकबरे से जुड़ा है, यानी किसके मकबरे से जुड़ा हुआ है, ये आपका है अकबर के मकबरे से। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84 है। किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है, ये आपका हो जाएगा दालें, यानी आपका दाल की खेती से आपका मिट्टी की उर्वरता बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 85 है। क्वेश्चन होगा आपका नेक्स्ट 85 होगा, एक मिनट। क्वेश्चन आपका 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन आपका सही है। तो ऑप्शन ए है कि राज्यसभा के 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। राज्यसभा के 12 सदस्य को राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो मनोनीत करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री रहे हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आर.के. शनमुखम चेट्टी। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 87 है। जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा आपका येन है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन है कि सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह यानी किधर से किधर लिखते थे। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे दाईं से बाईं की ओर, दाईं से बाईं की ओर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89 है कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र की पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास के लिए एक समिति की नियुक्ति की, जिसकी अध्यक्षता में की। यह आपका था यानी LM सिंधवी समिति। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 90 है। 90 में आपको मिलान करना है सर्व शिक्षा अभियान, ये आपका कब शुरू किया गया था? तो ये क्या था आपका यानी 2001 ईस्वी में। तो एक आपका 3 हो जाएंगे। आपका फिर है बी साक्षर भारत मिशन, साक्षर भारत मिशन यानी आपका बी का हो जाएंगे आपका 2009, ये कब गया था? 2009 में गया था। फिर आपका है सी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये आपका 1987 में शुरू किया गया था, इसका 1 हो जाएंगे। फिर डी आपका है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये शुरू किया था 1988 में। तो आपका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे यानी ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 91 है, क्वेश्चन आपका 91 है। इसमें भी आपको क्या करना है? मिलान करना है। एक साइड दिया आपका पंचवर्षीय योजना और आपका दूसरे साइड दिया आपका आरंभिक वर्ष यानी किस साल शुरू हुआ था। तो आपका देखिए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना तो ये होता आपका 1974 में शुरू हुआ था। फिर आपका सेकेंड है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो ये आपका 1956 में शुरू हुआ था। फिर आपका है आठवीं पंचवर्षीय योजना, ये आपका 1992 में शुरू हुआ था यानी आपका सी का 4 हो जाएंगे। फिर आपका है सातवीं पंचवर्षीय योजना, तो हो जाएगा आपका 1985 यानी आपका 1 2 4 3 हो जाएंगे। 1 2 4 3 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 92 है, क्वेश्चन आपका 92 है कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया था? ये दिया था आपका जी मेरिडल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 93 है, क्वेश्चन आपका 93 है कि राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? यह कहा था आपका अरविंद घोष ने, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है कि लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका 94 का आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे चिकनकारी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 95 है, क्वेश्चन है अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था? ये क्या था आपका लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में मिलाया था, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 96 है, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका जिनेवा में, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जिनेवा में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 97 है, क्वेश्चन है कि बुश वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं, तो आपका 97 का ऑप्शन सी हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98 है, क्वेश्चन है कि लावेर कप संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका टेनिस से संबंधित है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99 है कि निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ताजिकिस्तान आपका भारत का पड़ोसी देश नहीं है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये देता है आपका साहित्य के क्षेत्र में, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 101 है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुज के लिए नियम का उल्लेख है। त्रिभुज के लिए नियम का उल्लेख है, तो ये आपका विनय पिटक में, किसमें? आपका विनय पिटक में, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 102 है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है आपका दिल्ली में, कहाँ है? दिल्ली में, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 103 है, क्वेश्चन है किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया कि प्रत्येक से उनकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसके आवश्यकता के अनुसार? यह कथन किसका है? तो ये आपका कार्ल मार्क्स का, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 104 है, चेचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का यानी जनजातीय विद्रोह था? तो आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन डी रहेंगे, ये आपका आंध्र प्रदेश का विद्रोह था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105 है कि शिक्षा की वार्धा योजना
कब लाया गया था? शिक्षा की वार्धा योजना ये आपका 1937 में लाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 106 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कृषि भूमि का साक्ष्य मिलता है? कृषि भूमि का साक्ष्य मिलता है, ये मिलता है आपका मेहरगढ़ से। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी आपका मेहरगढ़ से आपका कृषि भूमि का प्रथम साक्ष्य मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 61 में दिया है यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है? तो आपका 61 में उल्लेख है राष्ट्रपति पर महाभियोग। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 108 है। क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो ये क्या था आपका यानी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 109 है कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये आपका है बर्मी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन है कि खूब गेहूँ उपजाओ, गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? खूब गेहूँ उपजाओ, गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा, ये किसने कहा था? तो यह कहा था आपका यानी वुड्रो विल्सन ने। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। वुड्रो विल्सन ने कहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये करता है आपका UNDP द्वारा। कौन करते हैं? UNDP करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 112 है कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? ये कहता है आपका गैरीवाल्टी ने। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? कब मनाया गया? तो ये मनाया आपका यानी 11 जनवरी को। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुई? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। ये आपका बिहार करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये आपका पूर्वी चंपारण में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 है। फरवरी 2023 में दिल्ली के एकीकृत नगर निगम के पहले मेयर के रूप में किसे चुना गया है? ये आपका होगा ऑप्शन ए हो जाएंगे शैली ओबेरॉय को। शैली ओबेरॉय को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 116 है। 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 116 का ऑप्शन सी हो जाएंगे नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 117 है कि भारत की पहली स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम क्या है? तो ये नाम है, याद रखिएगा, 117 का डी हो जाएंगे INS विक्रांत। क्या नाम है? INS विक्रांत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 118 है। 118 का आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 है। किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? ये मिली आपका मिजोरम में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 है कि दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब का क्या नाम है? ये नाम दिया आपका रामबाण। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या नाम है? रामबाण। तो ये था आपका GK GS का प्रश्न। चलिए अब मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 से सोल्व करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है
कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है। देखिए इसका एक तरीका होता है आपका कि क्या कीजिए, सबको आप भाग दीजिए, इसको भी भाग दीजिए, इसको भी देखिए, इसको भी दीजिए, और देखिए आपका सबसे बड़ा कौन है पता चल जाएंगे, या इसमें समय आपको ज़्यादा लगेंगे। करते क्या है, तो आपका जितने भी इसका हर है सभी हर को क्या कीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए और सभी में गुना कर दीजिए, इससे आपको पता चल जाएंगे। लेकिन फिर भी देखिए आपका इसको आप एलसीएम करते हैं तो आपको बहुत बड़ा आएंगे, क्योंकि आपका 7 है, 6 है, 8 है, फिर आप एलसीएम कीजिए, फिर गुना कीजिए। तो ऐसे करते हैं कि इस तीनों को हम पहले चेक करते हैं, इस तीनों में आपका बड़ा कौन है। ठीक है, इस तीनों को हम अलग से चेक करते हैं, क्योंकि इसका एलसीएम करना आसान है। उसके बाद हम इससे कंपेयर कर लेंगे, आसान रहेगा। देखिए कैसे करते हैं, इस तीनों करेंगे। देखिए यहाँ 4 है, 8 है, 6 है, देखिए इसका एलसीएम आपको आसान आ जाएंगे, यानी 24 आ जाएंगे इसका एलसीएम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5/6 है, इसमें हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आपका क्या है 7/8 है, इसको भी हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आपका 3/4 है, इसको भी हम क्या करेंगे, आपका 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौक 24, 8 3 24, और आपका हो जाएगा 6 चौक 24, यह आएगा 6 3 18 आ गया, ये आपका 5 चौक 20 आ गया, ये आपका 7 3 21 आ गया। देखिए हम फिर सिर्फ इस तीनों में कंपेयर किए कौन सबसे बड़ा है, तो हमको पता चल गया ये क्या है, 21 है, यानी इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये आपका सबसे बड़ा है, यानी 7/8 आपका सबसे बड़ा है। अब देखिए हमें इस चारों में पता चल गया 7/8 क्या है, सबसे बड़ा है। और किसको चेक नहीं किए थे, तो 6/7 को हम चेक नहीं किए थे। अब इस दोनों में कंपेयर कर लेंगे। अब देखिए दो भिन्न में कंपेयर करना आसान है, क्या कीजिए, कोना कोने गुना कीजिए, इसको आप गुना कीजिए तो क्या होगा, 8 6 48 हो जाएंगे, और इसको गुना करके यहाँ लिखिएगा तो 7 7 49 हो जाएंगे। अब 48 बड़ा है कि 49 बड़ा है, 49 बड़ा है, तो भाई 49 बड़ा है, तो यानी आपका ये सबसे बड़ा हो जाएंगे 7/8, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। देखिए सेकेंड क्या है, कह रहा 1200 व्यक्तियों की एक समूह जिसमें कैप्टन एवं सैनिक शामिल है, यानी 1200 व्यक्ति का समूह है जिसमें कैप्टन और सैनिक शामिल है। कह रहा एक रेल में यात्रा कर रहे हैं तो प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक 15 सैनिक पर आपका एक क्या है, तो कैप्टन है। तो कह रहा है समूह में कितने कैप्टन है, समूह में कितने कैप्टन है। देखिए हम इसको दो तरह से बना सकते हैं, इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। एक ऐसा है कि अब मान लेंगे हम कि आपका कुल आपका जो कैप्टन है कितना है, आपका x है, तो कितना है, x है। अब देखिए ये x है, तो आपका सैनिक कितना होगा, तो 15x होगा। देखिए ना, ये x है तो ये आपका सैनिक कितना होगा, 15x होगा, क्योंकि 15 पर ये आपका 1 है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16x हो जाएंगे, यानी आपका 16x बराबर कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएंगे, 1200 हो जाएंगे। यहाँ से आप x के वैल्यू निकालिए तो क्या होगा, आपका 1200 बट्टे हो जाएंगे आपका 16, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आएगा 75। हम x किसको माने थे, तो हम माने थे आपका कैप्टन की संख्या x, यानी आपका कैप्टन की संख्या कितना आ गया, तो 75 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 देखिए क्या है कि संख्या इतना में 8 के 2 स्थानिक मानों का अंतर कितना है। देखिए तो 8 का स्थानिक मान देखिए 1 2, यहाँ देखिए 3 4, तो आपका 8 पर कितना जीरो होगा, तो 1 हो जाएगा, 8 पर आपका 4 जीरो। ठीक है, 4 जीरो। अब दूसरा देखिए क्या है 1, यानी 8 पर 1 जीरो, ये आपका 8 का क्या है, स्थानीय मान है। आपका दोनों का अंतर तो माइनस कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएंगे, और आपका यहाँ पर 7 हो जाएंगे, 79920। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 4 है। अब देखिए इस तरह के प्रश्न में आपको ना इसको देखकर डरना नहीं है। कह रहे इसका इकाई अंक क्या होगा। आप देखो, आप सोचेगा कि 3 के पावर 65 है, उसको क्या करेंगे, इसको भी करेंगे, फिर गुना करेंगे। तो आपका भाई ऐसे नहीं करना है, तो इसको देखकर डरना मत है, डरना नहीं। इसको बहुत आसान क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या का पावर हम कितना भी दे, कितना भी हम पावर दे, इतना ध्यान रखिएगा कि 4 के बाद, यानी 4 बार वो गुना करने के बाद वो संख्या रिपीट करने लगते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, 4 बार गुना करने के बाद वो संख्या रिपीट करने लगते हैं, उसका इकाई अंक आपका रिपीट करने लगते हैं। तो आप देखिए इसमें हमको इकाई अंक निकालना है, तो आपको एक चीज़ पता होगा कि देखिए क्या करेंगे हम, 3 के पावर 65 है, तो उसको क्या कीजिए आप 4 से डिवाइड कीजिए। ठीक, जो शेषफल आएगा उसको यहाँ लिखना है।
अब देखिए इसको यानी 6 के पावर कितना भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपका इसका इकाई का हमेशा 6 ही रहता है। देख लीजिए ना, 6 को कितना भी गुना कीजिए, आप कितना भी गुना कीजिए, 2 बार कीजिए 36, 3 बार कीजिए फिर भी लास्ट में 6 आएगा। कितना भी गुना कीजिए तो आपका इकाई अंक 6 ही आएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है, 7 के पावर का 71 है, इसमें भी क्या कीजिए 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वहाँ पर लिखना है। आपका यहाँ भाग देंगे तो 16 चौका 64 यानी शेषफल आपका 1 आ जाएंगे। ठीक, इसका काम तो हो गया। अब यहाँ भाग देंगे आप 4 से 71 में देंगे तो आपका यानी आपका 3 आपका क्या आएगा, शेषफल आपको 3 आ जाएंगे। ठीक, 3 आ जाएंगे, यानी क्या बच गया आपका, तो ये बच गया आपका यानी 6 3 18 और 7 के पावर 3, 7 के पावर 3, तो 7 गुने 7 कर लीजिए, यानी 7 7 49, 49 7 7 में 63, यानी लास्ट में कितना आया 3 आया, 3 6 के 8 3 24। सॉरी यहाँ देखिए एक सेकेंड देखना आपको, देखिए 7 का क्यू कितना होता है, 7 का क्यू आपका कितना होता है 343 होता है, ये तो आपको याद ही होगा। और ये आपका यहाँ क्या 18 है, तो आप क्या करेंगे 8 को हम इस 3 से गुना करेंगे क्योंकि हमको इकाई अंक चाहिए, तो 8 3 24, लास्ट में आपका क्या आएगा 4 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इकाई अंक किसी को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 5 है। क्वेश्चन देखिए 5 है, इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, तो ऑप्शन से बनाना है। जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिए ऑप्शन से बनाइए। आपको हम बार बार करें इस तरह क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइए, आसान रहता है। लेकिन जब भी आप इसको बनाने जाएंगे मानना पड़ेगा आपको, जब मानिएगा इकाई अंक x है और दाएं y है तो आपको बहुत लंबा क्वेश्चन पड़ जाएंगे। लेकिन जब आप ऑप्शन से बनाते हैं तो आपको इससे आसानी से बन जाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दाएं के अंक का दुगुना है। देखिए क्या कर रहा है, इकाई का अंक दाएं से दुगुना है। अब ऑप्शन है, चलिए देखिए इसका क्या है, इकाई दाएं से दुगुना है, बिल्कुल ठीक है। इसका भी दुगुना है, इसका भी दुगुना है, लेकिन इसका दुगुना नहीं है। तो एक ऑप्शन तो आपको यहीं पर छट गया, एक ऑप्शन आपका यहीं छट गया, डी तो आपका छट गया। ठीक, आगे क्या कर रहा है, कह रहा अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी से 27 अधिक होगी। अब देखिए इसको भी क्या कीजिए, अंक को बदलिए तो ये होगा आपका 42 हो जाएंगे। अंक को बदलेंगे तो 4 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा। आप क्या कीजिए इसमें 24 को माइनस कीजिए, 24 को माइनस कीजिएगा क्या कितना आएगा आपका, यहाँ पर आपको 18 आएगा। ठीक, कितना आएगा 18 आएंगे। क्या घटाने पर 27 आया, नहीं आया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ये नहीं होंगे, ये तो नहीं होंगे। बी को चेक कीजिए, कितना आपका 36 है, उसको उल्टाइएगा कितना 63 हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम 63 में से 36 को घटाइए, इसको माइनस कीजिए तो आपको यहाँ क्या आएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा आपको यानी 7, यानी देखिए यहाँ 27 आ गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, जो क्वेश्चन कहेगा उससे हम चेक कर लेंगे, आपको आसानी से ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, यानी बिना कैलकुलेशन किए ही ऑप्शन से ही बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। देखिए कोई संख्या n है, इसमें 4 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, 3 आता है, यानी वो संख्या कितना है, तो 7 है। देखिए ना 7 में आप 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, आपका शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब है n के वैल्यू यहाँ से हमको क्या पता चल गया, 7 है। ठीक, तो कह रहा है 2n यानी 7 दूनी 14 कर दिए, 2n हो गया 14। ठीक, में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो 14 में 4 से भाग दीजिए, 4 या 12, आपका शेषफल 2 आ जाएंगे। क्या आएंगे, शेषफल आपका 2 आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना ऐड करना। ठीक है, अब ऐसे मत कर देना कि इसको सीधे ऐड कर देना, ठीक है, गलत हो जाएगा आपका। ऐसे सीधे ऐड कीजिएगा तो आपको गलत हो जाएंगे। इसको पहले हम क्या करेंगे, परमेय संख्या में बदलेंगे, उसके बाद आप भिन्न जोड़ करके उसको बनाइएगा। तो देखिए परमेय संख्या कैसे बदलेंगे, देखिए इसको आप बदलने का तरीका एक का हम बता देते हैं, इसी तरह सबको कर लीजिएगा। देखिए इसको बताते हैं, देखिए क्या करेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, पूरे को लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस किसको करते हैं, तो पॉइंट के पहले वाले जो संख्या है तो उसको माइनस कर देते हैं। तो 3 है, 3 माइनस कर देंगे। अब देख कितने संख्या पर अंक आदि रेकरिंग है, तो 2 पर तो 2 को 9 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद और रेकरिंग से पहले कोई संख्या नहीं तो 0 नहीं पड़ेगा। ये आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 344/99, 344/99। ठीक, ये आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको भी बदलेंगे। ये क्या होगा आपका, सीधे कर सकते डायरेक्ट। देखिए आपका क्या है, 453 होता, 453 में से क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे। जो तरीका है पूरे में से इसको माइनस करना है, तो आपको आ जाएगा कितना, 449 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा
49 बट्टे यहाँ भी आएगा आपका 99 आ जाएंगे। इसको बदलेंगे, ये तो आसान है, इसको बदलेंगे तो आपको क्या आएगा 8 आएगा और 8 बट्टे आ जाएगा आपका कितना 99 आ जाएंगे। अब देखिए क्या कि सबका आपका क्या नीचे में क्या है 99 है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 99 और ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा बट्टे में 99 और ऊपर में कितना था आपका 344 प्लस हो जाएगा 344 प्लस आपका हो जाएगा कितना 344 प्लस 449 प्लस 8 था। ठीक, इस सभी को आप क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, सभी को आप क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। ऐड जब कीजिएगा सभी को तो आपको आ जाएगा 801 आ जाएंगे बट्टे 99। अब इसको भाग दीजिए तो आपको आएगा, भाग दीजिएगा तो 8.09 पर रेकरिंग आ जाएंगे। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर का है 8 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक विशेष संख्या इतना में से घटाई जाती है तो परिणामी संख्या का समानुपाती हो जाती है, तो घटाई जाने वाली संख्या क्या होंगे। देखिए इसका तरीका ये है कि आप ऑप्शन से बनाइए, आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें क्या करना है सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ठीक, नहीं तो ऐसे बनाइए क्या घटाए तो सब में से क्या कीजिए आप x घटा दीजिए, 7 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स। ठीक, ये है। अब कह रहा है इसको घटाने पर इस संख्या समानुपाती आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसका बट्टा यदि ये करते हैं और इसके बट्टे हम यदि ये करते हैं तो दोनों क्या आएगा सेम आएंगे। ठीक, यानी हम क्या करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 माइनस एक्स बट्टे 7 माइनस एक्स बराबर 15 माइनस एक्स बट्टे 11 माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप क्या कीजिए कोना कोनी गुना कीजिए और आप यहाँ से कैलकुलेट करके x के मान निकाल लीजिएगा। ठीक, आसान है, इतना तो कर सकते हैं ना। आप कोना कोनी गुना कीजिए, क्या आएगा आपका 9x, ठीक, इंटू क्या आएगा आपका यहाँ आएगा 9x इंटू 11 माइनस एक्स। ठीक, बराबर हो जाएगा आपका क्या 7x माइनस एक्स गुने हो जाएगा 15 माइनस एक्स। ठीक, अब क्या कीजिए गुना कीजिए, अब इसको भी गुना कीजिए और इधर भी गुना कीजिए। अब गुना कीजिएगा क्या आएगा तो आपका आएगा 99 माइनस 9x माइनस 11x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इधर आएगा आपका 105 माइनस 7x माइनस 15x प्लस एक्स स्क्वायर आपका कर जाएंगे। आप क्या कीजिए x वाले को x से लाइए, y वाले और अंक को x से लाइए। यहाँ से आपको आ जाएगा क्या फाइनली आ जाएगा आपका 2x बराबर 6 आ जाएंगे। यहाँ से आपका x के वैल्यू 3 आ जाएंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन आपका है कर यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो कर 25 पुरुष तथा 15 स्त्री मिलकर इस कार्य को कितने दिन समाप्त करेंगे। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 16 पुरुष यानी 16 मेल मिलकर उसे 25 दिन में करते हैं तो एक पुरुष कितना दिन में करेंगे तो भाई 25 गुने 16 होगा। ठीक, इतना दिन में एक पुरुष करेंगे। इसी तरह सबका 20 स्त्री, ध्यान दीजिए 20 स्त्री आपको किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं तो एक स्त्री कितने दिन में करेंगे तो 20 गुने 25 या 25 गुने 20 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक, अब क्या करा 28 पुरुष तो 28 बट्टे, ठीक, एक पुरुष कितना था 16 गुने 25 थे। ठीक, प्लस आपका कितना है यानी 15 स्त्री 15 बट्टे 20 गुने 25 हो जाएंगे। अब क्या कैलकुलेशन कीजिए तो आपका हो जाएगा यानी आपका हो जाएगा क्या तो 4 चौक 16, 7 चौक 28। ठीक, यहाँ जगह 5 तिया 15 5 चौक 20, 5 यानी 5 चौक 20, 5 तिया 15, क्या आएगा आपका 7 बट्टे 100। यहाँ आ जाएगा 3 बट्टे 100, 7 बट्टे 100, यहाँ जगह 3 बट्टे 100। आपको इसको भिन्न जोड़ कीजिएगा तो आएगा 10 बट्टे 100। अब क्या कर दीजिए 1/10, यानी आपका 1/10 आया, यानी वो 10 दिन में इस कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन आपका है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से यानी 1.1/4 गुना है। तो उसके पुत्र की आयु उसके विवाह का 1/10 गुना है। तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कि
कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ और कह रहा आज की आयु उसके विवाह की आयु का इतना गुना है। तो हम मान लेते हैं कि इसका अभी वर्तमान में आयु कितना है, तो x है, ठीक। और तो उसका विवाह के समय कितना इसका आयु होगा, तो x - 6 होंगे, क्योंकि 6 साल पहले विवाह हुई थी इसका, ठीक। अब कह रहा है कि जो अभी इसका आयु है यानी जो x है वह विवाह के आयु के समय का कितना गुना है, तो उसको बदलिए तो आएगा आपका 5/4 गुना है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, आपका आएगा 4x 5x आ जाएगा 4x बराबर 5x - 30 आ जाएंगे, ठीक। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए तो आपका क्या आएगा 30 वर्ष आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा था कि इसका पुत्र का आयु 1/10 गुना है, तो 30 का 1/10 कीजिए तो आपका आ जाएगा 3 वर्ष, यानी इसका आयु कितना है, इसका यानी पुत्र का आयु 3 वर्ष आयु है, तो कह रहा 5 वर्ष बाद उसके पुत्र के आयु क्या होंगे, तो 3 में क्या करेंगे 5 को ऐड कर दीजिए, आपको 8 वर्ष हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी यात्रा को 15 घंटे में पूरा करती है। उसी दूरी को 12 घंटे में पूरा करने के लिए बस की चाल कितना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल तो है। तो क्या होगा आपका दूरी बड़ा होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय, चाल इतना समय 15 है बराबर 72। तो अभी स्पीड हाई है इसका, मान लेते हैं भी स्पीड वो बढ़ाना पड़ेगा उसको, तो 72 + भी कर देंगे। अब गुने कितना है तो 12 घंटा में पहुँचना ना, 12 हो जाएंगे। अब क्या कीजिए कैलकुलेशन कीजिए तब हो जाएगा क्या 3 × 5 = 15, 3 × 12, ठीक। यहाँ से काटिए 18 × 72, तो आपका आ जाएगा क्या 18 × 72 यानी आ जाएंगे आपका 18 × 5 = 90, यानी आपका आ जाएगा 90 बराबर 72 प्लस भी, यहाँ से भी का मान आ जाएगा 90 - 72, यानी आपका आ जाएगा 18 km/h। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 देखिए, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है आपका है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए यानी पास करने के लिए कुल अंकों का 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। देखिए 36% अंक जो लाते हैं तो वो एग्जाम में पास कर जाते हैं। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति है को 113 अंक प्राप्त होते हैं, किंतु वो 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित करते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। कितना नंबर से 85 नंबर से, यानी 113 नंबर तो था ही, लेकिन उसके और यदि 85 नंबर आ जाते तो वह पास हो जाते हैं। इसका मतलब है ये क्या है पासिंग नंबर, ये है 113 + 85, ठीक। यही आपका है 36%। आप क्या कीजिए उसको ऐड कीजिए, तो यानी आपका 36% कितना आ जाएगा, तो 113 + 85, 113 85 को ऐड कीजिए 81 यानी 198 हो जाएंगे। कितना 198 हो जाएंगे, यानी 36% आपका कितना है 198 है। तब 100% निकाल दीजिए, आपको पता चलेगा कितना अंक का यह एग्ज़ाम हुए थे। तो आपका क्या करेंगे 36 × 100 कर दीजिए। अब इससे भाग दीजिए, आप इससे भाग दीजिएगा तो कैलकुलेट कीजिए क्या होगा 198/36 × 100, ठीक यही था। अब देखिए उसको 2 से काटते हैं तो 18 आ जाएगा, यहाँ काटिए 2 से तो आपका आ जाएगा 2 × 18, 2 × 18। फिर आप क्या कीजिए 9 से काटिए, 9 × 2 = 18, 11 × 9 = 99, 2 से काटिए 50, यानी 11 × 5 = 55, यानी आपका आ गया कितना 550 आ गया, यानी 550 नंबर का एग्ज़ाम हुए थे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन आपका है अगर विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है, विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए मान लेते हैं कि क्रय मूल्य आपका क्या है 1 है, या 1 छोड़िए 100 मान लीजिए, ठीक। क्रय मूल्य क्या है 100 है और उसका विक्रय मूल्य मानते हम कितना है 200 है, मान लेते हैं उसको लाभ कितना होता होगा 100 होता होगा लाभ, ठीक। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य दुगुना करते हैं, यानी दुगुना करेंगे 200 का तो 400 हो जाएगा। अब कह रहा है लाभ तिगुना हो जाते हैं, यानी वो 100 × 300 हो जाता है इसका लाभ। यहाँ भी क्रय मूल्य कितना होगा 100 है, यानी आपका यहाँ पर देखिए लाभ कितना होगा, तो लाभ हो जाएगा आपका 100 लाभ था, 100 क्रय मूल्य जब था तब, अब गुने 100 हो जाएंगे, 100 कर देंगे, यानी 100% उसको क्या हो रहा है तो लाभ हो रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि इतना बराबर क्या है 7 है, तो इसका वैल्यू क्या होंगे। देखिए सिंपल आपका देखिए 3 × 3 = 6 = 7, यानी
पी के वैल्यू कितना रखिए आप 1 रखिए, ये आपका देखिए पी के वैल्यू 1 रखिए, ये आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएंगे। यानी आपका इसमें पी के वैल्यू 1 रखने पर ये इक्वेशन क्या आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी पी के वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुने 1 2, यानी 2 + 1 3 हो जाएंगे। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 15 है। 15 तक क्वेश्चन क्या है, के का ऐसा मान है जिनके के लिए इतना का समीकरणों के निकाय का कोई हल नहीं है। अब देखिए अरे इस दो समीकरण का आपका कोई भी हल नहीं होगा। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे या क्लास 9th में भी है, कोई हल नहीं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, इसी का ये क्वेश्चन है। आप पढ़े होंगे यानी 2 इक्वेशन का कब आपका कोई भी हल नहीं होते हैं। तो याद होगा आपका कि A1/A2 बराबर होते थे B1/B2 और ये बराबर नहीं होते थे C1/C2। यदि आपका ये कंडीशन होते थे कब, जब कोई भी हल नहीं होता था तब। याद है वो। आप देखिए यहाँ A1 का जगह कितना है 9 है, A2 जगह यहाँ पर कितना है 7 है, यहाँ आपका B1 की जगह कितना है 4 है, यहाँ B1 की जगह कितना है K है। अब गुना को गुना कर दीजिए, 9 के बराबर 7 चौक 28 हो जाएंगे, 9 के बराबर 28 हो जाएंगे, यहाँ से के आ जाएगा आपका 28/9 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 16। क्वेश्चन देखिए आपका इसमें क्या है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या आएंगे, अब थोड़ा सोचिए आप लोग, थोड़ा पहले बताइए क्या होगा इसका आंसर 16 का। इसमें आपका यानी कैसे करेंगे कि यहाँ पर आपका 20 आ जाएंगे, यहाँ आपका 13 आ जाएंगे, यहाँ क्या आएगा सोचिए थोड़ा कैसे क्या होगा। देखिए यदि हम क्या कर ऐड तो कर नहीं सकते, किसी को ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, तो ये आपका 20 आएंगे नहीं। तो ऐसे कीजिए, पहले ऐसे कीजिए कि इस दोनों को ऐड कीजिए और ये दोनों को ऐड करके माइनस कीजिए, तो 7 दूनी 9 नहीं, इससे नहीं आएगा। ठीक, इससे भी नहीं आ रहा आपका। क्या करना पड़ेगा इसमें हमको, क्या करना पड़ेगा, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए तो इसमें से इसको माइनस कीजिए। ठीक है, 27 में से 13 को माइनस कीजिएगा तो आपको कितना आएगा 14 आएगा। अब क्या कीजिए इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 18 में से आपका 12 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, और इस दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए 20 आ रहा है। यानी क्या किया है तो इसमें से इसको माइनस किया है और इसमें से इसको माइनस किया है और दोनों को ऐड कर दिए, तो ये आपका बीच वाला आ गया है। इस तरह यहाँ भी हम कर लेंगे, यहाँ देखिए कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो आपका क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, और 11 में से 5 को माइनस किए तो आपका कितना आएगा 6 आएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो 6 6 12 हो जाएंगे, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन आपका है कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। देखिए अस्वीकार करना, त्यागना, इनकार करना, तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन उद्धार करना होता है क्या, किसी को लाभ पहुंचाना, यानी उद्धार करना, किसी को हेल्प करना। आपका ऑप्शन डी क्या है तो सभी का अपोजिट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुबह 2 दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कविता की परछाई, मान लीजिए कविता यहाँ है, इसका यानी सुबह है तो इसका परछाई तो इधर बनेंगे क्योंकि ये पूरब है, ये पश्चिम में इसका परछाई बनेंगे या परछाई बनेंगे। तो कह कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं है, यानी मान लीजिए यहाँ पर आपका रीता हो तो इसके ये बाईं हो गया, तो यानी आपका देखिए कविता, तब क्या करें क्वेश्चन, कविता के मुख किस दिशा में है, तो कविता का मुख आपका यानी दक्षिण दिशा में है, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अगर क्या है 19 है। क्वेश्चन आपका क्या है 19 है यानी 19 है। ठीक, अब देखिए इसमें करना है आपको चेक नहीं करना है, सब ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। आप देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही आते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, चेक करके देखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन आपका 20 है, कारण नीचे दी गई श्रृंखला में एक संख्या गलत है, तो गलत संख्या को पहचान कीजिए, पता कीजिए। अब देखिए इस श्रृंखला में आपका करा एक संख्या गलत है, अब देखना है आपको कौन सी संख्या गलत है। देखिए 5 में से 2 का माइनस कीजिए 3 आएगा, इसमें से माइनस कीजिए 5 आएगा। ठीक, इसमें से कीजिए 7 आएगा, यहाँ आपको 9 आएगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ आपको कितना आएगा 13 आएंगे, 13 आएंगे, यहाँ आपका कितना आएगा तो 13, देखिए 2 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15, यानी कितना अंतर आना चाहिए 15 का अंतर आना चाहिए, जबकि कितना का अंतर है 14 का अंतर है, यानी यहाँ 64 नहीं 65 होता, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी यही आपका क्या गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है।
क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख स्तनधारी गाय और कौवे के बीच संबंध को सही दर्शाता है। देखिए आपका स्तनधारी के अंदर आपका गाय आ जाएंगे, क्योंकि गाय आपका स्तनधारी पशु है, ठीक। और आपका कौवा क्या है, तो ये आपका स्तनधारी नहीं है। यानी आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन आपका है करा लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं से 8वें हैं, बाएं से 8वें हैं, और विनय दाएं से 10वें हैं, 8 + 10, ठीक। अब कह रहा है यदि राजन और विनय के बीच में कितना है, 8 है, इसके बीच में 8 व्यक्ति है, तो अब देख लीजिए कितना है, तो 8 और 16, 8 8 16 और 16 10 26 हो रहा है, ठीक है, 26 हो रहा है। एक चीज़ याद रखिए, आपका एक फार्मूला होता है आपका क्या, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल -2 होते हैं, ठीक है। इसी फार्मूला पर आप आ जाएंगे, यानी टोटल जब निकालना रहेगा तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल -2 होती हैं, इसी का भी यूज कर लीजिए। तो आपको क्या है, देखिए इसका था 6ठा स्थान, सॉरी 8वां स्थान था, बाएं छोर से 8वां स्थान, ठीक, 8वां स्थान, इसका था 10वां स्थान, अब बीच में कितना था, 8 थे, इसमें से -2 कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, 8 8 16, 16 10 26 आ जाएंगे, और 26 में से 2 जाएगा तो आपको 24 आ जाएंगे, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक, करा फिर वह 9 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए अपनी दाएं ओर मुड़ते हैं, इसका दाएं ये हो जाएगा, कितना चला, 9 किलोमीटर, ठीक। अब कह रहा है वह पूरब की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चले जाते हैं, पूरब की ओर चलते हैं और 12 किलोमीटर वह चलते हैं, ठीक। और कह रहा है वह कि अंत में वह दक्षिण ओर 3 किलोमीटर चलते हैं, दक्षिण ओर कितना चलते हैं, तो 3 किलोमीटर चलते हैं। तो कह रहा है आरंभिक स्थिति से वह कितनी दूरी पर है, यानी ये दूरी आपको निकालना है, ठीक। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये आपका टोटल कितना था, 9 था, 9 में से 3 चला जाएगा तो ये आपका कितना बचेगा, तो ये आपको बचेंगे 6 बचेंगे, ठीक, ये आपका 6 आ गया, ठीक। अब देखिए ये कितना था, 4 था, टोटल कितना गया इधर, 12 गया, तो यानी ये आपका कितना बचा, 8, ये आपका 8 है, ये 6 है, ये आपको यहाँ 90 डिग्री है, तो ये आपका एक तरह से त्रिभुज हो गया, ये हो गया आधार, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया कर्ण, इसका कर्ण निकालना है, यानी कर्ण बराबर क्या होता है आपका, पढ़े होंगे कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएंगे, आपका 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 64, 6 का 36, दोनों को ऐड कीजिए 100 आ जाएगा, ठीक। 100 का आपका रूट क्या था, 10 आते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। अब देखिए आपको देखना है इस श्रृंखला का अगला यानी अंक क्या आएंगे। देखिए इसमें देखिए क्या किया है, इसमें देखिए 1 है, 1 है, यहाँ 3 है, ठीक, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, यानी देखिए सभी की आपका विषम संख्या है, 1 3 5 7 9, फिर 9 है, यहाँ 9 का आगे यहाँ क्या होगा, तो 11 होगा, ठीक। इधर से चलिए 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13, यानी इसका अगला क्या आएगा, 13 आएगा, यानी 11 13 11, इसके बाद 13। अब देख लीजिए कहाँ है, किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक। नेक्स्ट हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में देखिए आपको इस दोनों से आप देखना है पर 60 कैसे आएंगे और इस दोनों से आपका 99 कैसे आया होगा। देखिए ऐसे करते हैं, इस दोनों को हम ऐड करते हैं पहले, ठीक, 14 + 16 ऐड कर दीजिए, ठीक, गुने कीजिए, अब इस दोनों को माइनस कीजिए पहले, फिर 16 - 14, अब देखिए आपका आ गया 30, यहाँ करने से आपका 2 आ गया, यानी 30 दूनी आपका 60 गया, ये तो यहाँ मिल गया। यहाँ चेक कीजिए तो आपका तो 15 अब प्लस अब 18 क्या कीजिए, ऐड कीजिए, गुने 18 - 15 कीजिए, तो आपका आ जाएगा ये कितना, ये आपका 33 आ जाएगा, यहाँ से आपका कितना 3 आएगा, 33 या 99, बिल्कुल सही है। यानी ऐसे ही करना है, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, इस दोनों को पहले ऐड करेंगे, तो 11 + 17 करेंगे, ठीक, गुने करेंगे, गुने 17 - 11 करेंगे, आपका आ जाएगा क्या 28 आ जाएंगे, गुने यहाँ पर 6 आ जाएंगे, तो 28 गुने 6 कीजिए तो आपको 168 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 है, देखिए कह रहा है दिए गए विकल्प में से वह चुनिए जो दिए गए समूह की संख्या के समान है। अब देखिए इसमें क्या किया है, तो यानी आपका 8 5 13, इसको ऐड कीजिए तो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, यहाँ भी ऐड कीजिए आप,
यानी 6 2 8 8 5 13, इसको भी ऐड करने में 13 आ रहा है। यानी सभी अंक को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 13 आ रहा है। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में अंक को ऐड करने में 13 आते हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन 1 कीजिए तो 6 दूनी 12 15 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 4 13, इन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है दी गई आकृति में कितने आयत हैं, इसमें आयत को काउंट करना है। देखिए आप ध्यान दीजिए 1 2 3 4, 4 तो आपका ऐसे ही हो गया 4, ये 5, ये 6 हो गया, ये 7, ये 8 हो गया, और एक बड़ा वाला ये हो गया आपका 9। टोटल आपका 9 आयत है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 28 है। क्वेश्चन आपका 28 है। इसमें सिंपल आपका देखिए एफ है, तो एफ का आपका अपोजिट यानी विपरीत देखा है, विपरीत को उसको लिख दिया है, यानी आपका क्या होगा तो यू हो जाएंगे। ठीक है, एल का विपरीत आपका ओ होते हैं। इसी तरह आपका यहाँ भी क्या करना है, सभी का विपरीत लिखना है। तब देखिए टी है, तो आपका टी का विपरीत क्या होते हैं, तो टी का विपरीत होता है आपका जी होते हैं, और ए का विपरीत आपका बी होते हैं। इसी तरह सबका विपरीत लिखना है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, आप कीजिएगा, आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी में 10 बजे घंटे और मिनट की सुई से बने कोण का माप बताइए। देखिए क्या कह रहा है 10 बजे, 10 बज रहा नेट आपका, तो 10 बज रहा नेट, उसमें आपको बताना है कि घंटा और मिनट की सुई में एंगल कितना है। देखिए तो आपका मिनट का सुई यहाँ पर नेट बराबर होगा, और आपका 10 बज रहा है, यानी 9 यहाँ होता है, 10 यहाँ, 11 यहाँ, यानी 10 आपका यहाँ होता है। ठीक, अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटा के बीच देखिए 360 डिग्री होता है आपका टोटल में, और 12 घंटा होता है आपका, तो 12 या 36, यानी 1 घंटे में आपका कितना एंगल बनाते हैं, आपका 30 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो आपका यहाँ बीच में 2 घंटा है, यानी 30 30 60, यानी आपका 60 डिग्री हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है कुछ किताबें पेंसिल है, कुछ किताबें पेंसिल है, यानी बुक लिख लेते हैं बी, कुछ बुक आपका क्या है पेंसिल है, पेंसिल को हम शॉर्ट में पी लिख लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है सभी पेंसिल नदियाँ है, ये सभी पेंसिल आपका क्या है नदियाँ यानी रिवर है। ठीक, अब क्या कह रहा है निष्कर्ष है 1 कि सभी नदियाँ पेंसिल है, नहीं ये नहीं कह सकते हम, ये हम नहीं कह सकते हैं सभी नदियाँ पेंसिल है। ठीक है, सेकंड है कुछ नदियाँ किताबें है, कुछ रिवर किताब है, ये आपका सही है, यानी 2 आपका सही है, 1 गलत है। 2 आपका सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 31 है। 31 में देखिए क्या किया, इसमें कोडिंग किया, कुछ नहीं किया। सी का कोड आपका ये यू हो जाएंगे, ओ का कोड आपका एन हो जाएंगे, तो इससे आपका कोडिंग किया गया। अब देखिए पी कहाँ है, पी आपका यहाँ सेकेंड लास्ट में है, यहाँ सेकेंड लास्ट क्या है क्यू है, तो इसका कोड आपका क्यू हो जाएंगे। फिर क्या आपका आर है, आर देख लीजिए कहाँ है, तो आपका यहाँ सेकेंड में है, तो यहाँ पर सेकेंड में क्या है एस है, इसका कोड आपका एस हो जाएंगे, तो क्यू एस, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसी तरह क्या करेंगे सभी का कोड हम यहाँ से देख कर लिख लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। 32 में देखिए क्या कर रहा है, कर नीचे दिए गए आरेख में समांतर चतुर्भुज महिलाओं को दर्शाते हैं, ये आपका इसमें कौन है महिला यानी वुमेन। ठीक, फिर है त्रिभुज पुलिस उप निरीक्षक को दर्शाते हैं, तो त्रिभुज आपका पुलिस को दर्शाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि वृत्त स्नातक को दर्शाते हैं, वृत्त आपका स्नातक यानी ऑनर्स को दर्शाते हैं। ठीक, अब कह रहा है कौन सी संख्या महिला स्नातक पुलिस के उप निरीक्षक को दर्शाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3 देखिए आपका तीनों में है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 का आप आंसर देख लीजिए, इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा आप, इस सोल्यूशन इसका हम प्रोवाइड कर देंगे आपको टेलीग्राम पर, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में देखिए क्या करना है आपको चेक करना है, फिर आपको ऑप्शन सभी ऑप्शन को आप चेक कीजिए, बारी बारी से आपको आ जाएंगे, आप इसको ऑप्शन से चेक कीजिएगा। आप 34 में आप ऑप्शन से चेक कीजिएगा, आपको ऑप्शन नंबर डी सही आ जाएंगे। देखिए चेक करके दिखाते हैं, तो 16 यहाँ माइनस है तो माइनस कीजिए, फिर क्या आपका गुना है गुना कर दीजिए, फिर आपका क्या भागा है तो भागा कर दीजिए, फिर आपका कितना 13 दिया बराबर। ठीक, अब इधर चेक कीजिए क्या आपका, तो आप इसको क्या कीजिए 16 क्या है 16 माइनस क्या है 4 है, गुने 3 है बटे 4 है, 4 कट जाएगा। अब देखिए 16 में से 3 गया तो 13 आ गया, यानी दोनों क्या गया बराबर आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या है डी सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में क्या है 35 है।
अब देखिए क्या करा इसमें करा देयर का कोड क्या होंगे। ठीक, अब देखिए इसमें आपको इसमें और इसमें देखना कौन कॉमन है। देखिए आपका एन डबल ई यहाँ एन डबल ई नी आपका कॉमन है। अब इसमें देखिए नी तो कॉमन है और भी कुछ कॉमन है, तो यहाँ टी आई एन टी एन टीन ये भी कॉमन है, यानी दो कॉमन है, तो यानी इसमें दो कॉमन है तो इसमें भी आपको दो कॉमन होगा। एक देखिए आपका यू तो इसमें भी है, यू आपका इसमें भी है। ठीक, और आपका आर यहाँ भी है और आपका आर यहाँ भी है। इसका मतलब इसका कोडिंग ये हो गया। अब बच गया यहाँ पर हाउ बच गया, यहाँ पर आपका यानी हाउ यहाँ पर आपका क्या बच गया, तो आपका फ्यू एफ यू बच गया। यहाँ नहीं, यहाँ देयर देयर समझिए ना, देयर चाहिए तो यहाँ देयर बच गया, यहाँ पर आपका एस ई सी बच गया, देयर बच गया, यहाँ एस ई बच गया, यानी इसका कोड आपका क्या होगा एस ई हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा है 37 है, क्वेश्चन 37 है। अब कह रहा है क्या इस अक्षर से यानी कोई ऐसे शब्द बने हैं जिस यानी कुछ शब्द बनाना है जिसका कोई कुछ न कुछ आपको अर्थ निकलता होगा। देखिए आप इससे हम क्या बना सकते हैं, तो हम इससे स्ट्रेट बना सकते हैं, यानी सीधा STRAIGHT स्ट्रेट, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उसको चेक कीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 37 है। अब देखिए क्या दिया आपका L ग्रेटर देन इक्वल टू M बराबर आपका Z है, और कह रहा है B जो है वो आपका यहाँ देखिए Z से आपका क्या लेस देन आपका I है, Z से आपका लेस देन क्या I है, और इससे भी लेस देन आपका कौन है, तो B है। एक सेकेंड, क्या है B है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है कि M I से छोटा है, M आपका I से छोटा नहीं, M तो बड़ा है, ऐसे 1 गलत है। सेकेंड है L बड़ा है B से, L बड़ा है आपका B से, ये आपका सही है, L बड़ा है B से, बिल्कुल सही है, सेकेंड आपका सही है। थर्ड है Z बड़ा है L से, Z बड़ा है L से नहीं, ये भी आपका गलत है, Z तो छोटा है, यानी 1 और 2 3 आपका गलत है, केवल आपका 2 सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन 38 है, कहा ए ने बी से कहा, ठीक, ए ने बी से कहा, कहा सी मेरे पिता यानी किसका, ए का, ए के पिता, एक सेकेंड, ए के पिता का भतीजा है, यानी इसके पिता का भतीजा है कौन, सी, यानी ए के चाचा का लड़का होगा सी। ठीक, अब कह रहा है डी मेरे इकलौते चाचा की बेटी है, डी कौन है, तो इसके चाचा के बेटी है, यानी उसके चाचा के कौन है, तो बेटी है। ठीक, उसके चाचा की बेटी है, लेकिन सी का भाई नहीं है। कह रहा है डी सी से कैसे संबंधित है। देखिए ये इसके चाचा का बेटी है, ये इसके चाचा का लड़का है, यानी इसका मतलब है ये क्या होगा, तो ये आपका भाई बहन होंगे, यानी डी सी से कैसे संबंधित है, तो डी आपका सी के कौन है, तो डी आपका सी के बहन है, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन 39 है, कह रहा है एक्स जेड से लंबा है, एक्स आपका जेड से लंबा है किंतु सी के बराबर लंबा नहीं है, इसका मतलब सी इससे क्या है, ज़्यादा लंबा है। कह रहा है एफ एक्स से लंबा है, एफ जो है वो एक्स से क्या है, लंबा है, एफ यानी आपका एक्स से लंबा है, किंतु उक्त समूह में एक व्यक्ति से छोटा है, यानी एक्स जो है वो एक व्यक्ति से छोटा है, यानी वो जेड से छोटा हो जाएंगे। अब कह रहा है कि उस तदनुसार उक्त समूह में सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा आप देख लीजिए, इसमें सबसे लंबा आपका सी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है, क्वेश्चन 40 है, कह रहा सार्थक क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आपका विज्ञापन आएंगे, तो विज्ञापन हो जाएंगे 5, उसके बाद आपको क्या होगा, तो उसके बाद आवेदन करेंगे, तो आपका 5 के बाद 6 हो जाएंगे, तो आवेदन के बाद यानी 5 के बाद आपका क्या होगा, 6 हो जाएंगे। फिर तो आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, यानी उसके बाद 2 हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 5 6 2, यानी देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब कर लीजिएगा अरेंज, आपका ऑप्शन नंबर 40 का सी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए।